हेलो बच्चों, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, अ बिजनेसमैन बॉट सम आइटम्स फॉर ₹600। एक बिजनेसमैन है, उसने कुछ आइटम्स खरीद के लाए। कितने रुपए देने के बाद? ₹600 देने के बाद। यस, कीपिंग 10 आइटम्स फॉर हिमसेल्फ। उसने जितने भी आइटम्स लेके आए थे उसमें से 10 आइटम अपने पास रख लिए। ओके, ही सोल्ड 10 आइटम्स फॉर हिमसेल्फ। ही सोल्ड द रिमेनिंग आइटम। बचे हुए आइटम्स उस बिजनेसमैन ने बेच दिए। ओके, एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर आइटम। जो भी बचे हुए आइटम थे वो भाई साहब ने बेच दिए। यस, ₹5 पर आइटम एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर आइटम। ओके, फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड इन दिस डील he could buy 15 more items। 15 more items, इंपॉर्टेंट वर्ड है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच आइटम। अब ये सवाल अगर आपको समझ में नहीं आता है पढ़ने के बाद, तो इसका सॉल्यूशन आप नहीं ले पाओगे या नहीं लिख पाओगे। ओके, तो हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कुछ आइटम्स ₹600 देकर लेके आता हूं और एक आइटम की प्राइस अगर ₹10 है, कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैंने ₹600 दिए और कुछ आइटम्स मैं खरीद के लेके आया, एक आइटम का जो कॉस्ट था, प्राइस था, वो अगर ₹10 है, तो मैंने कितने आइटम खरीदे? आप क्या करोगे? आपने जो टोटल ₹600 दिए हैं उसको एक आइटम की कॉस्ट से डिवाइड करोगे। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? आपने नंबर ऑफ आइटम्स 60 खरीदे। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अगर मैंने 60 आइटम खरीदे, एक आइटम की कीमत अगर ₹10 है, तो मैंने कितने रुपए दिए? ₹600। ये एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। अब यहां पर इन्होंने क्या पूछा? फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच आइटम। लेट, हम लोग क्या करते हैं? लेट प्राइस ऑफ वन आइटम, प्राइस ऑफ वन आइटम इज ₹X मान के चलते हैं। ₹X। मैंने ₹600 दिए और उस ₹600 में से मैंने कितने आइटम्स खरीदे, ये अगर निकालना है तो मैंने आपको क्या कहा? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन आइटम, है ना? तो यहां पर गिवन कंडीशन का आधार हम लोग लेंगे। यस, देखिए, ₹600 मैंने दिए, एक आइटम की प्राइस है X, तो यहां आपको क्या मिला? नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स आपको मिले। अब ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स में से उस बिजनेसमैन ने अपने पास कितने आइटम रख लिए? तो कंडीशन बनेगी 600 अपॉन X। ये टोटल आइटम है, इसमें से 10 उसने अपने पास रख लिए। टोटल आइटम में से 10 आइटम बिजनेसमैन ने अपने पास रख लिए। ओके, अब आगे चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि 10 आइटम्स फॉर हिमसेल्फ ही केप्ट। ओके, ही सोल्ड द रिमेनिंग आइटम। तो ये जो अमाउंट, ये जो ब्रैकेट आपका बना है, ये जो आपका ब्रैकेट बना है, ये काय का ब्रैकेट है? ये रिमेनिंग आइटम का है। रिमेनिंग आइटम, ये है आपके रिमेनिंग आइटम। ओके, हम लोग थोड़ा इसको यस यहां ले लेते हैं। रिमेनिंग आइटम आपके पास इतने हैं। अब जो आइटम है, टोटल आइटम्स जो लेके आए थे भाई साहब, उसमें से 10 अपने पास रखे और बचे हुए जो आइटम्स है वो बेच दिए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर आइटम। एक चीज मैंने ₹10 से दे के खरीद के लेके आया, मुझे ₹5 प्रॉफिट चाहिए, तो मैं कितने में बेचूंगा? 10 प्लस 5,
15 में बेचूंगा तभी 5 रुपीज प्रॉफिट होगा कि नहीं। तब अब यहां पर क्या है, यहां पर प्रॉफिट कितना चाहिए, कितने में प्रॉफिट में बेचा उन्होंने, 5 रुपीज प्रॉफिट में। कितने में खरीदा था, x रुपीज में, है ना। तो आपका अब कंडीशन क्या बनेगा, देखिए एज पर गिवन कंडीशन 600 रुपीज टोटल आपने आपकी जेब से दिए, उसमें से एक आइटम की प्राइस आपकी x रुपीज है, उसमें से 10 आइटम आपने अपने पास रखे, ये रिमेनिंग आइटम है, और ये रिमेनिंग आइटम को आपने 5 रुपीज प्रॉफिट से बेचा। एक आइटम की प्राइस आपने माना x, अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 5 तो x प्लस 5 ये प्रॉफिट है। तो ये नंबर ऑफ आइटम्स इनटू कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ वन आइटम इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट, मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव। ये इन्होंने इतने बेचे, इतने रुपए से बेचे, लेकिन ये जो अमाउंट मिला था वो भाई साहब ने, वो बिजनेसमैन ने 600 रुपए अपने जेब से डाले थे कि नहीं डाले थे, वो तो निकालने पड़ेंगे ना बाजू में, वो हमने बाजू में निकाले। क्यों बाजू में निकालना है, तो यहां पर एक वर्ड है, देखिए देखिए, रिमेनिंग एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹5 पर आइटम फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड। जो 10 आइटम बाजू में रखे, बचे हुए आइटम बेच दिए, बेचने के बाद जो अमाउंट रिसीव हुई, रिसीव्ड इन दिस डील ही कुड बाय 15 मोर आइटम्स। तो उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था, वो ये टोटल अमाउंट रिसीव्ड अमाउंट में से माइनस करने के बाद, सॉरी, टोटल अमाउंट रिसीव करने के बाद आपको ये 600 माइनस करने होंगे। तो ये माइनस करने के बाद आपको उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो अमाउंट बच रही है खुद के 600 रुपए निकालने के बाद, उस अमाउंट से वो और 15 आइटम खरीद सकता है। तो 15 आइटम इंटू x रुपए का एक आइटम, तो टोटल अमाउंट, ये टोटल अमाउंट हो गई, और ये 15 आइटम उसे खरीदने हैं, एक आइटम की अमाउंट है, प्राइस है x, तो ये हो गया आपका टोटल। ये आपका इक्वेशन बन गया स्टूडेंट्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो प्राइस ऑफ ईच आइटम मिलेगी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच आइटम। समझ रहे हो, यस। चलो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसा करना है ये आपको पता है, यस। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां हो जाएगा 600 माइनस 10x अपॉन x, और यहां हो गया x प्लस 5। ये 1600 में इधर ले जाऊं तो 600 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो गया 15x। ये डिनोमिनेटर का x मैं राइट साइड को शिफ्ट करता हूं, तो ये शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, यस, शिफ्ट करने के बाद होगा 600 माइनस 10x, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल्स टू x 600 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 600x होगा, ये x फिर 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15x स्क्वायर होगा। यस, हम लोग अब क्या करते हैं, 15x, अब देखिए ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, 1600 इंटू एक्स इज 1600 इंटू एक्स इज 600x, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 600 फाइजा 5 सिक्सा 5 सिक्सा 30, तो ये 3000 हो गया। 600 से आपने x को मल्टीप्लाई किया, 600 से आपने 5 को मल्टीप्लाई किया, अब माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10 इंटू एक्स इज माइनस 10x स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस इज माइनस 10x इंटू 5 इज 50x इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 600x प्लस ये 15x स्क्वायर आपको मिल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 600x, यहाँ पर 600x, दोनों सेम साइन है, इसको शिफ्ट करोगे तो ये प्लस वो माइनस, तो हमने यहीं से इसको कैंसिल आउट कर दिया। ओके, अच्छा, अब इस सिचुएशन को हम लोग सही तरीके से लिख लेंगे, फाइनल आंसर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यस, अब मैं क्या करूं, ये 1500x, ये 10 को उधर ले जाऊं तो क्या होगा, 15x स्क्वायर माइनस हो गया, उधर चला गया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस 50x उधर चला गया तो ये भी प्लस 50x हो गया, ये 3000 उधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। अब 15 प्लस 10 इज 25x स्क्वायर प्लस 50x
माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। आप क्या करो, 25 से डिवाइड करो। तो 25 से डिवाइड करने के बाद यहाँ आ गया 25 1 जा 25 कैरी 5, 25 2 जा और ये एक 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दोस्तों। देखिए 12 10 जा 120, 12 माइनस 10 इज 2। तो आपका ये जो फैक्टोराइजेशन है ये हो जाएगा 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों में से x कॉमन, तो x प्लस 12 माइनस 10x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। आप इसको फैक्टोराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हो तो आपको मालूम है प्रोसीजर कैसे लिखनी है। यस, अब आप ये फैक्टर्स आपको मिल गए। यस, अब हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे। x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आपको मिल गया x इक्वल्स टू माइनस 12, x इक्वल्स टू माइनस 12 और x इक्वल्स टू 10। स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए, माइनस में अमाउंट होती है क्या? नहीं होती है। तो हम लोग ये जो माइनस वाला आंसर आया है इसको हम लोग करेंगे रिजेक्ट। यस, तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ ईच आइटम इज ₹10। समझ गए? बहुत आसान है, थोड़ा सा शब्दों का झोलझाल है। अगर आप उसको समझते हो तो अगर मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन या इक्वेशन में कन्वर्ट करते हो तो ये बहुत आसानी से आप सॉल्व करोगे। ये एकदम जबरदस्त सवाल है, एग्जाम में आने के चांसेस या इस तरह के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।